उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग उन महत्वपूर्ण आदेशों और खबरों का निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं जो विभिन्न भर्तियों से रिलेटेड है, चयनित साथियों के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही अन्य विशेष खबरें जो प्रमुखता से प्रकाशित हुई हैं और विभिन्न भर्तियों से रिलेटेड हैं, इस वीडियो के माध्यम से विस्तृत जानकारी शेयर करेंगे। निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो को शेयर करें जिससे इन्फॉर्मेशन सभी प्रतीक्षारत साथियों तक पहुँच सके। जैसा कि समायोजन के जो तीसरे चरण की प्रक्रिया गतिमान है, उस परिप्रेक्ष्य में जो कल महत्वपूर्ण सुनवाई माननीय हाईकोर्ट में हुई, उससे रिलेटेड कोर्ट का आदेश जारी हो चुका है। आदेश का विस्तृत अवलोकन करने वाले हैं और निष्कर्ष शेयर करने वाले हैं। जैसा कि आप यहां पर देखेंगे, स्पष्ट तौर पर इंस्ट्रक्शंस फाइल्ड टुडे बाय स्टेट काउंसिल इज टेकन ऑन रिकॉर्ड, जैसा कि आप स्पष्ट तौर पर देख भी सकते हैं। साथ ही स्पष्ट तौर पर जो सुनवाई हुई है, जो विभिन्न कनेक्टेड याचिकाएं थी, जैसा कि आप देख सकते हैं, रिट ए नंबर 124/2026, 193/2026, 223/2026, यानी कई जो याचिकाएं यहाँ पर जो है कनेक्टेड थी। फाइनली जो निष्कर्ष क्या आया है, आइए खबर के माध्यम से प्रकाशित हुआ है, आप तक शेयर करते हैं। प्राथमिक शिक्षकों के समायोजन 3 में कार्रवाई पर 19 तक रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने मंगलवार को प्राथमिक शिक्षकों के समायोजन 3 के मामले में आगे कार्रवाई पर 19 जनवरी तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी तय करते हुए बेसिक शिक्षा विभाग को यह आदेश दिया है। न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह ने यह आदेश बाराबंकी की संगीता पाल समेत 19 प्राथमिक शिक्षकों के समायोजन स्थानांतरण 3 के शासनादेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दिया है। याचिकाओं में 14 नवंबर 2025 के बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश को रद्द करने का आग्रह किया गया। याचिकाओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एस परिहार का कहना था कि शासनादेश आरटी अधिनियम समेत बेसिक शिक्षा अधिनियम 1981 के नियमों का उल्लंघन करने वाला है। इसके नियम 21 के तहत शिक्षक की सहमति के बाहर समायोजित न किए जाने की दलील दी। कहा कि इस समायोजन से जहां शिक्षकों की वरिष्ठता पर असर पड़ रहा है, वहीं अन्य विसंगतियां भी पैदा हो रही हैं। कोर्ट ने याचिकाओं को मामले में अंतरिम राहत जो है प्रदान की है, साथ ही राज्य सरकार को मामले में जवाब पेश करने का समय दिया है। जैसा कि आप सभी को एक और बड़ी खबर इंगित कराना चाहेंगे, हालांकि ये माध्यमिक शिक्षा विभाग से रिलेटेड है कि सीटेट और टीटी की जानकारी देश भर में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्यता को लेकर के चल रहे मामले के बीच माध्यमिक शिक्षा विभाग ने भी अपने यहाँ कक्षा 6 से 12 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों की टीटी व सीटेट होने के बारे में जानकारी मांग ली। हालांकि इसके लिए हाईकोर्ट में चल रहे केस का हवाला जो है दिया गया है। बड़ी खबर है कि डिजिटल शिक्षा से आत्मनिर्भर बनेंगी छात्राएं। इस परिप्रेक्ष्य में विस्तृत खबर जो है विस्तृत निष्कर्ष के साथ जो है प्रकाशित की गई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बांदा की ओर से महत्वपूर्ण जो है विज्ञप्ति जारी कर दी गई है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती के परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि क्या योग्यताएं हैं विभिन्न पदों के लिए स्पष्ट किया गया है और साथ ही स्पष्ट तौर पर विस्तृत जो है विज्ञापन यहां पर जारी कर दिया गया है। विस्तृत विज्ञापन के बारे में अगर हम बात कर लें, आवेदन की प्रक्रिया की अंतिम तिथि जो है वो 27/1/2026 है। तो जो बहनें बांदा डिस्ट्रिक्ट में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती को लेकर के इंतजार कर रही थी, इंतजार यहाँ पर समाप्त हो चुका है। अगली बड़ी खबर आप सभी लोगों के लिए आ चुकी है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थनगर की ओर से। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, काउंसलिंग को लेकर के विस्तृत जो है विज्ञप्ति यहां पर जारी कर दी गई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है कि स्कूलों में गरीब बच्चों को प्रवेश देना हो राष्ट्रीय मिशन। स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि आरटी कानून के तहत आरक्षित सीटों के लिए नियम बनाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। बड़ी खबर आप सभी लोगों के लिए स्पष्ट हो कि बिना टीटी जीआईसी के कक्षा 6 से 8 तक में पढ़ा रहे एलटी भर्ती पर भी गंभीर संकट को लेकर के निष्कर्ष यहां पर देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर आरटी के तहत 25% आरक्षण लागू करना राष्ट्रीय मिशन हो, यहां पर देख सकते हैं। और साथ ही शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक में परीक्षा तिथियों MOU पर चर्चा। अगली बैठक में परीक्षा तिथि निर्धारण पर होगा निर्णय। टीटी को लेकर के नहीं हुई कोई बात। अगली प्रस्तावित MOU व SOP के ने 3 सदस्यीय समिति का किया गठन। बड़ी खबर है कि प्रतियोगियों ने मांगी लंबित परीक्षा तिथि और नई शिक्षक भर्ती। चयन आयोग में अध्याचन पोर्टल का परीक्षण। एडेड माध्यमिक विद्यालय में वर्ष 2022 की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक एवं प्रवक्ता संवर्ग के 4163 पदों की भर्ती परीक्षा तिथि घोषित करने, नया भर्ती विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर के प्रतियोगी छात्र मोर्चा के सदस्य उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पहुंचे और साथ ही उप सचिव से मुलाकात कर प्रतियोगियों की समस्याएं बताई।
जैसा कि यहाँ पर देखेंगे, शिक्षा निदेशक की ओर से महत्वपूर्ण आदेश जारी हो चुका है और ये आदेश खंड शिक्षा अधिकारियों के स्वीकृत कार्यरत रिक्त पदों के साथ जनपद में कार्यरत खंड शिक्षा अधिकारियों की सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में जो है आदेश जारी किया गया है। यानी खंड शिक्षा अधिकारियों की भर्ती विशेष को लेकर के बड़ी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। उम्मीद है जल्द एक भर्ती प्रक्रिया को लेकर के इंतजार समाप्त होगा। शिक्षा निदेशक का ये वो महत्वपूर्ण आदेश है जो आप सभी को हमने खबर के माध्यम से इंगित कराया है। जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत महत्वपूर्ण आदेश जो है टेट मामले को लेकर के जारी किया गया है। जो याचिका पर आदेश है उसी आदेश के परिप्रेक्ष में देख सकते हैं एक महत्वपूर्ण आदेश जो है जारी किया गया है और सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। महानिदेशक बेसिक शिक्षा का आदेश आ चुका है। डीएलएड प्रशिक्षुओं के माध्यम से 18 निपुण विद्यालय आकलन कराए जाने के संबंध में ये आदेश जो है जारी किया गया है। संक्रांत के बाद समायोजन पर फैसला, बड़ी खबर आ चुकी है लखनऊ से और बीएसए का वक्तव्य है कि शिक्षकों के समायोजन की बदली सूची का निर्णय कमेटी की बैठक में लिया जाएगा और उसके बाद ही नई सूची जारी होगी। जल्द ही बैठक कर प्रकरण का निस्तारण किया जाएगा। खबर डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर से कि शिक्षक समायोजन में अनियमितताओं को लेकर के जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। इस परिप्रेक्ष्य में आप देख सकते हैं बड़ी खबर यहाँ पर स्पष्ट हो रही है। रोजगार विशेष को लेकर के बड़ी खबर आ चुकी है कि 5 लाख युवाओं को मिलेगा हाई स्किल रोजगार। प्रदेश में 1000 से अधिक जीसीसी स्थापित करने का जो है लक्ष्य। एक नज़र में यूपी में जीसीसी रोड मैप के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर बात की गई है। बड़ी महत्वपूर्ण खबर आ चुकी है। मानव संपदा पोर्टल पर राज्यकर्मियों द्वारा नियमानुसार वर्ष 2025 के चल अचल संपत्तियों का विवरण दर्ज करने को लेकर के जिलाधिकारी श्रावस्ती का महत्वपूर्ण आदेश जो है यहाँ पर जारी हो चुका है। तो ये थी महत्वपूर्ण खबरें जो बेसिक शिक्षा विभाग से रिलेटेड थी और उनका निष्कर्ष इस वीडियो के माध्यम से हमने डिस्कस किया है। निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।